जिंदाबाद, महाराजा पुष्पेंद्र सिंह जिंदाबाद, महाराजा पुष्पेंद्र सिंह जिंदाबाद। सर्व समाज के साथियों, सर्व समाज के नेता पंडित रामकृष्ण जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मास्टर आचार्य जी के नाते भाई संजीव जी और मेरे सभी सम्मानीय साथियों, आज हम और आप लोग उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर जीने के लिए आदमी चिंता करता रहता है। महाराजा पुष्पेंद्र सिंह महाराजा विजेंद्र सिंह के बेटे हैं। महाराजा विजेंद्र सिंह का एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। इतना राजनीतिक और राष्ट्रीय उनका विचार था। देश आज़ाद हुआ, वहाँ से दिल्ली से झंडा लगाने के लिए तिरंगा लोग किले में आए, तो हमारे ठाकुर देशराज जी एंड कंपनी वहाँ पर आ गई कि हम झंडा नहीं लगाने देंगे। महाराजा विजेंद्र सिंह जी आए, देश आज़ाद है, गोला लाओ, झंडा लग जाने दो। महाराजा पुष्पेंद्र सिंह भी उसी रेस के आदमी हैं। न वो व्यक्ति किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है। कहो तो 24 घंटे जो आदमी साथ रहता है वो किसी के साथ घटना कर देता है तो उससे कहता है तू गलत काम कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का राजनीति और समाज में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो भी सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज के व्यक्ति हैं। भरतपुर स्टेट सर्व समाज की थी, उसके राजा हैं, पूर्व राजा हैं। लेकिन इन लोगों ने तो राजा के परिवार का होना भी नहीं माना। अरे आज ये तो कहते हैं मोती महल में रह रहे हैं, महाराज का झंडा लग रहा है, राज परिवार के उसमें रह रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने वो भी उतार दिया। ये ऐसे निर्दयी, निरंकारी, बिल्कुल दिमाग न रखने वाले ऐसे लोग हैं, इनको क्या मिलेगा? आप तो चेतोगे, निश्चित चेतोगे, हमारे कहने से नहीं चेतोगे। महाराजा पुष्पेंद्र सिंह के साथ आमजन की जन भरतपुर जिले की उनके साथ है। जयपुर से भी हमारे जाट सभा के नेता आए थे, उनसे बात हुई थी कि साहब सिंह ये क्या कर रहे हो? मैंने हम क्या कर रहे हैं, समय कर रहा है तो भाई इसमें तो करो, कुछ करो, और कोई ऐसी बात हो हमारे लायक बताना, हम भी वहाँ से आएंगे। तो पूरे जाट समाज के हिंदुस्तान में एक ही नेता थे, एक मुर्थान थी और एक भरतपुर स्टेट था जो आज़ादी से पहले से ही राज कर रहा था। इन्होंने मुगलों को जीता, इन्होंने दुनिया भर के कारनामे अच्छे समाज को राजनीतिक किए। उन लोगों के परिवार के इस आदमी को समाप्त करना चाहते हैं। इसके पीछे भी राजनीति है। ये लोग अपने आप नहीं कर रहे, ये राजनीति के कुछ लोग महाराजा पुष्पेंद्र सिंह को समाप्त करने के लिए इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार को। हमने देखा भी है, महाराज साहब को भी पता है कहाँ से क्या हो रहा है, उनको पता है सब, उनकी जानकारी में है सब। महाराजा बहुत बड़े राजनीतिक सोच के आदमी हैं। महाराजा पुष्पेंद्र सिंह दिल्ली में थे, विवाद राजस्थान में कांग्रेस में चला। महाराज साहब यहाँ आए, महाराज साहब से महारानी नहीं चाहती थी कि उनकी बात हमारी बात नहीं माने वो, लेकिन महाराज साहब ने कहा मैं समाज और राजनीति में अपने हिसाब से काम करूँगा, और वो आज भी काम कर रहा है। ऐसी ऐसा दयनीय स्थिति है। आपका निवास भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें महाराजा पुष्पेंद्र सिंह हो रहे हैं, ये हमारे रहे हैं, ये हमारे शर्म की बात है। लेकिन महाराज साहब अब तक कहते थे रोको रोको। कई लोगों ने, हम जैसे कई लोगों ने उनसे चर्चा की, उनमें अभी रुको, लेकिन वो महाराजा साहब तो समय नहीं लाए आज, लेकिन इन लोगों ने वो समय ला दिया है जिसको महाराज साहब को कुछ करना है। और महाराज साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। पंडित जी का सानिध्य रहेगा, सर्व समाज महाराज साहब के साथ है, रहेगी। खिलाफ भी थे उनके साथ, हम महल में बैठते हैं, लोग आते हैं, गलत है और साहब। कोई आज तक मेरे कोई आदमी कान में नहीं सुना कि ठीक हो रहा है। तो ऐसे समय में हमको एकजुट होकर के महाराज का साथ देना है। झंडा फैलने का मतलब है आपने हिंदुस्तान को जीत लिया। झंडा का दोबारा हम फैला देते हैं तो महाराज साहब ने समझो किला जीत लिया, और किला जीत लिया और दूसरे चरण में आप लोग और हम सब लोग मिलकर के हजारों आदमी काम में उसमें घुसेंगे और उनको यार बाहर दिखाएंगे। मैंने महाराज साहब से कहा भी था, उन्होंने रुको रुको रुको।
धैर्यवान आदमी है, बड़ी स्थिति है उनकी मजबूत है, दिमाग उनका मजबूत है। पुलिस प्रशासन भी आपके साथ रहेगा। राजस्थान का पुलिस प्रशासन महाराज के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों की वजह से। वो जानते हैं कि जिस आज समाज के आदमी हैं, जिस सर्व समाज के आदमी हैं, वो अगर अपने उसमें आ गया रास्ते पे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, तो आप सब लोगों को झंडा लग जाएगा। तो अगले कदम में महाराज साहब मोती महल होंगे। आप कोशिश करो, हम भी आपके साथ हैं, ढेर सारी संपत्ति वैसे। धन्यवाद।